बीए, उससे पहले बीए किया था? जी, बीए कर रखा है सर, मैंने बीए के बाद एलएलबी कर रही हूँ। ठीक है। अभी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित। तो यहाँ पे दो लॉयर्स हैं। सर ओम प्रकाश सर, आप भी, आप किस क्षेत्र से? नहीं जी कर सर। लो तो। नहीं, ओम प्रकाश सर यहाँ पे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक। मैं दिल्ली से आई हूँ जी, कृष्णा नगर से। यस सर, ओके। और रेलवे में जॉब करता हूँ। ठीक है सर, ओके। और सोनू भाई साहब? चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल में चालू कर दें सर, अशोक सर। नमस्कार सर। हाँ, हाँ नमस्कार सोनू सर, कैसे हो आप? सर बढ़िया, आप बताओ। तो जस्ट मैं ये जानना चाहता था कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ पे रहते हो, और इस समय जॉब कर रहे हो या क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? सर मैं हरियाणा से हूँ और नूहू डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। अच्छा, ओके। सर मैं अभी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है। अच्छा, बी कर रहे हो? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो तुम अगर चाहो तो अलग से थोड़ा सा वो भी बता सकते हैं, इसके कंप्यूटर साइंस की डिटेल्स। मगर अभी से फिलहाल चालू करते हैं हम लोग। जी सर। तो फिलहाल आज का चर्चा चालू करते हैं। तो एक हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी एक जो नया सॉफ्टवेयर है, हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई चीज़ें उभर के आ रही हैं, उनका जॉब्स पे क्या असर पड़ रहा है, और उनका आप लोग अपनी जॉब्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और क्या चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं जो कि आपकी अपनी जॉब भी सुरक्षित रहे, और अगर मान लीजिए कोई भविष्य में इस तरह की कोई जॉब्स आपको मिल सकें तो वो और भी अच्छा है। तो वाल्मीकि पाठशाला में एक थोड़ा ये प्रयास रहेगा कि जो नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा सीखें कि हम जॉब्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्यूचर में जॉब लेने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोग एक जो इस समय पहले आधे घंटे में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेक्निक, एक नई एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी। ये हम लोगों ने पिछली बार भी थोड़ा सा चर्चा की थी हमने। इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CHAT और कैपिटल में GPT। ये एक ही शब्द के रूप में लिखा गया है, चैट जीपीटी। तो ये एक नई चीज उभर के आई है, और इसमें तेजी से नए बदलाव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये अच्छा रहेगा कि हम सब लोग सीख लें। हम सीख लें कि क्या इस्तेमाल होगा। और ये अच्छी बात है, यहाँ पे इस समय दो वकील हैं आप में, और बाकी लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगा ये। तो आ, मैं चैट जीपीटी में वकीलों का ही एक से संबंधित एक एग्जांपल लेके आया हूँ, चांस की बात है, और शायद आपको और सभी को शायद यूजफुल होगा। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि चैट जीपीटी वो में जाना कैसे है। भारी है। जैसे चैट जीपीटी कुछ नहीं। पे अगर आप जाएं, अक्षय पे मैं भेजा आपको है मैंने। अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। इसमें मैं अभी एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज चैट जीपीटी के बारे में पढ़ा रहा हमारा टीचर, बता रहा है अभी। हम्म, कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। ये स्क्रीन शेयर हाँ हो रहा है, ये रहा। तो मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम जाएंगे, हम आप सर्च कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग चैट जीपीटी का जो फ्री वर्जन है वो सब लोग रजिस्टर करके और उसे थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखें ये हो क्या रहा है।
तो देखिए मैंने टाइप किया चैट जीपीटी और इसको मैंने सर्च किया, तो सबसे ऊपर ये आया है ओपन एआई इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। मैं चाहूँ तो इसके आगे लिख सकता हूँ फ्री। तो इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, तो ये आप इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। ये चैट जीपीटी का है और ट्राई चैट जीपीटी यानी कि ये फ्री वाला है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। आप उसमें अपने जीमेल से या जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप इस तरह की जगह पे आ जाएंगे अपने आप। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे चैट जीपीटी लिखा हुआ। स्क्रीन शेयरिंग सही चल रही है ना? जी दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे इससे कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने इससे बोला कि ये लगा दे, राइट एन ईमेल तो ले जा उठा के टू माय बॉस जाओ, खाना खा गया, सेइंग दैट ले जा गोदी जाएगी, गोदी में आएगी, गोदी में प्यार से जाएगा। अनवेल, उठा लेना, मतलब मेरे बॉस को ईमेल लिखो, ये कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है और खाना खा के आ जाइए ना, जल्दी खाना खा के आ जाओ। इसमें मैं आगे इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि जब तक मेरी क्लास में माय नेम लाओ जाओ खाना खा के आ जाओ। कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लीजिए अंकुर रख लीजिए और बॉस का नाम आप रख लीजिए, बॉस's नेम ये बंद कर दे इज मान लीजिए रवि। तो मैंने इसे एंटर किया। देखिए मैंने इसे केवल ये लिखा है कि एक ईमेल लिखनी है मेरे बॉस को कि मेरी तबीयत खराब है, अपना नाम बताया और बॉस का नाम बताया और देखिए पूरा अपने आप लिख रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ना इस समय स्क्रीन पे, ये पूरा अपने आप लिख रहा है। तो आप सोच के देखो कि जो एक बॉस अपने किसी क्लर्क को या स्टेनोग्राफर को कोई इंस्ट्रक्शन देता था कि एक ईमेल ड्राफ्ट करके लेके आओ या एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके लेके आओ, सारा का सारा उसने कर दिया। देखिए कैसे लिखता है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव डैश अंकुर डियर रवि। उसने पहचान लिया कि बॉस का नाम रवि है। मैंने बॉस का नाम रवि बताया था। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम फीलिंग अनवेल एंड अनेबल टू कम टू वर्क टुडे। आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस दिस मे कॉज। कुछ इसके लिए आपको असुविधा हो तो मेरे को माफ़ी चाहता हूँ मैं। आई होप टू बी बैक टू वर्क एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वापस आ जाऊँगा। आई एम एक्सपीरियंसिंग, और यहाँ पे उसने छोड़ दिया इंसर्ट सिम्टम्स हियर कि भाई खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड आई बिलीव इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू टेक डे ऑफ टू रेस्ट एंड रिकवर और आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन माई हेल्थ स्टेटस। जैसे जैसे सुधार होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कैसे सुधार हो रहा है। प्लीज़ लेट मी नो इफ देर आर एनी अर्जेंट मैटर्स दैट रिक्वायर माई अटेंशन। कोई एकदम अर्जेंट चीज़ हो तो आप मेरे को बता दो एंड आई विल डू माई बेस्ट टू एड्रेस देम रिमोटली। मैं घर पे बैठ के उसे करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, सिंसियरली अंकुर। तो देखिए मैंने केवल एक लाइन का इंस्ट्रक्शन दिया, राइट एन ईमेल टू माय बॉस सेइंग दैट आई एम अनवेल, माय नेम इज अंकुर, बॉस's नेम इज रवि। तो उसने नाम सही पढ़ लिया और अपने आप पूरी ये ईमेल लिखी है। तो जो एक जूनियर आदमी से ऑफिसर चिट्ठी ड्राफ्ट करवाता था और चिट्ठी का डिक्टेशन देते थे, वो स्टेनोग्राफर नोट करता था, फिर वो टाइप करके लेके आता था, सब खत्म। और ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने अभी टाइप किया है इसे आप चाहें तो बोल के भी दे सकते हैं। हालांकि चैट जीपीटी में इस समय पे यहाँ पे उसकी सुविधा नहीं है मेरे स्क्रीन पे, मगर वो भी इंतजाम किया सकता है। वो भी आपको दिखाऊंगा, किसी और दिन दिखाऊंगा। वो आप बोलो और वो अपने आप टाइप कर देगा। आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा भी होगा। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो जूनियर लेवल की जॉब्स हैं वो कितनी आसानी से अब कंप्यूटर ने टेक ओवर कर लिया। और इसने बॉस को ईमेल लिखी है, केवल ऐसा नहीं एक लाइन के लिए ईमेल लिख दी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आऊँगा नहीं आज। उसने पूरा बोल के कि भाई अगर आपको कोई अर्जेंट काम है तो मेरे को बता दो, वगैरह वगैरह। और थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब वो बनना पड़ेगा बॉस को पूरा थैंक यू करके मस्का मार के ऑलमोस्ट ऐसे ईमेल लिख रहा है। कंप्यूटर लिख रहा है अपने आप, कोई कुछ नहीं हो रहा है, लगाना पड़ेगा उसमें। तो डिटेल देनी इससे पड़ेगी। स्पष्ट है कि कितनी ठीक है जी, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि सीखने लायक है। आपको जमा करा और कम से कम सीखते रहना चाहिए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, सब वो जारी रखिए। उसे
उसे जारी रखिए पूरी तरह से, मगर साथ साथ ये टेक्नोलॉजी सीखते रहिए। आने वाले साल 2 साल में जब ये और इम्प्रूव होती है तो कुछ पता नहीं इसका जॉब्स पे क्या असर आएगा, कौन सी जॉब्स, कौन सी नई जॉब्स भी खुल सकती हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। ठीक है ना। तो अब मैं आपको तो वकीलों के वो दृष्टिकोण से मुझे मैंने भेज दो डिटेल सोचा था सारी। कि आज दिखाऊंगा मैं। और मैं उसको तो ये मेरा जो नंबर है ये वाला नहीं, जैसे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट्स नंबर, लिखे पहले जाते जो हैं मुझे हाई करोगे आप, तो ये डिटेल भेजोगे, एससी सर्टिफिकेट की एक कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट आईडी है, प्रूफ की कॉपी, तो उसमें फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना। फिर मैं आपको नंबर दे इसको मैं दूंगा ऐसे करता पेटीएम हूँ, का, आप मैं आपको ये दिखाता हूँ कि 370 रुपये डाल देना उसमें। एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या कुछ होता है जो कंपनी किसी से काम कराती है तो उससे अक्सर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है कि आप हमारे लिए जो कुछ भी काम किया गया है वो आप किसी और को बताओगे नहीं, तो उससे का नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। टीम में बनाएंगे तो ना, फिर जो ऐसा नहीं है, जो देखो इसका ऐसा है, आमतौर पे अगर इस तरह का एग्रीमेंट साइन करना होता था, 70-80 तो देखिए मैंने यहाँ लड़के पे आ गया, रहे मैं हैं यहाँ पे हमारे पूरे न्यू ऑल चैट इंडिया करता से। हूँ, तो पहले वाले का तो मैंने उसमें से एग्जांपल दिखा दिया ट्रायल आपको। लेकर के एक अब टीम न्यू चैट बनाएंगे, मेन क्लिक किया तो टीम, नया खुल गया ये, जैसे और मैं इंडियन यहाँ टीम पे है ना, क्लिक बाकी करके, जो रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलते और हैं, हर एक स्टेट खेलते ये हैं, मैंने पहले से हर एक कहीं से स्टेट की अपनी टीम होती है, ऐसी जो ये बाकी कॉन्ट्रैक्ट बचेंगे सबकी टीम बना देंगे है, नॉन अपनी अलग डिस्क्लोजर अलग ना। एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्टर हैज बिकम प्राइवेट टू कॉन्फिडेंशियल मतलब हल्के नहीं, इंफॉर्मेशन। मतलब हल्के क्या, देखो ऐसा है यार, 80 तो आदमी है तो 12 लोगों की टीम है तो 12, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है कि 80 बेकार है, अग्रीज टू मेंटेन द मगर क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी कि ऑफ उस सच समय जो बेस्ट इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस मतलब होगा। बेसिकली ये हाँ सब बोल रहा है। हाँ तो ये लीगल भाषा में हाँ, लिखा मतलब होता है, आपको इस तरह कोई कंपटीशन में, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा हाँ तो आप टीम टिपिकली बन जाएगी और वकील के पास बाकियों की दौड़े भी दौड़े बन जाओगे जाएगी, कि फिर वकील जो साहब आप उसमें बताओ उनके कि टूर्नामेंट्स वगैरह ये हम कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर में ठीक ठाक कराएंगे, लिखा हुआ है, तो नहीं जो हुआ है, उनमें कुछ से बेस्ट दिक्कत तो नहीं खेलेंगे, हो जाएगी बढ़िया भविष्य में। खेलेंगे, तो मेन टीम में तो वो आप देखो, सेलेक्ट अब की बार करेंगे हमने क्या भविष्य किया, में। ये कॉन्ट्रैक्ट की 3-4 लाइनें जो हैं हाँ हाँ, और जिसका इनको परफॉर्मेंस मेन टीम का खराब लिखा, रहेगा किसी का, इनको तो टाइप किया रिप्लेस होता और रहेगा, भाई अब तू इंस्ट्रक्शन दिया। नीचे क्या खेल, इंस्ट्रक्शन दिया? और फिर रीड और द बढ़िया अबव परफॉर्मेंस कर, और फिर एनडीए लैंग्वेज, नॉन मतलब पूरा डिस्क्लोजर फॉर्मेट एग्रीमेंट हमने बनाया, का जो निकालने की कॉन्ट्रैक्ट है किसी उसकी को नहीं, लैंग्वेज पढ़ो बस ये कि एंड कंपटीशन है मेन एक्सप्लेन टीम में व्हाट आने द के लिए। वर्ड्स और इन फिर ऑल कैप्स आर कंपटीशन सेइंग। ये अक्टूबर जो सितंबर वेराज अक्टूबर वेराज में है ना, हम ये वेराज इनके नाउ कंपटीशन देयरफॉर, को टूर्नामेंट कराएंगे, ये है क्या? ये और तो फिर जो इनमें से जो वकील, जो टॉप गैर निकले वकील, उसे करेंगे वो पता ही नहीं मेन टीम हो चलेगा। जाया करेगी, बाकी तो मैंने सब ये टीम पूछा इससे, खेला करेंगी। तो अब ठीक देखते है, हैं क्या बोलता है। हाँ हाँ कर देना, So ठीक the है, word in हाँ all दोनों caps बात are legal terms that ठीक है, introduce certain clauses of the non-disclosure agreement. The first whereas नहीं कोई clause बात नहीं, states that फलाना फलाना, second whereas clause क्या बता रहा है वो लिख रहा है। The term now therefore signifies the ठीक है, अपना, following section is हाँ the ठीक है, main कोई बात body नहीं, of the अपना नाम लिख agreement. देना, पार्चा जी का Now नाम therefore के आगे रेफरेंस में main डाल body देना, आता है, और where हाई करके parties agree to ये the मेरा terms of नंबर NDA. वोडाफोन का, इस पे फोन तो किया है, फिर वो यही अपनी यही और व्हाट्सएप एनालिसिस नंबर। बता रहा है कि the in consideration of the mutual promises and covenants contained herein implies कि उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि दोनों पार्टी जो है एनडीए में वॉलंटरीली आ रही हैं और एक दूसरे को अलग अलग चीजें प्रॉमिस कर रही हैं। तो पूरा एक्सप्लेनेशन जो आप वकील साहब के पास जाके बताते, पूछते, ये सब चीजें देखते, दिखवाते, काफी कुछ इसमें एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि ये है क्या। तो आपको और दिखाते हैं इसे वकीलों के ही उसमें। तो अब इसमें क्या है कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल, ये एक वेबसाइट है learnprompting.org, इसमें इसका एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो आप इसको, आप भी जो फ्री वर्जन खोलेंगे आप इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके देखिएगा कि क्या हो रहा है। तो अब ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है लंबा सा, और अब आप उससे पूछ रहे हो कि इसमें कौन सा, ये जो एग्रीमेंट है इसमें कौन सा हिस्सा ठीक ठाक है, कौन से की भाषा जो है वो खतरनाक है, इसमें कुछ परेशानी हो सकती है भविष्य में। आप वकील साहब के पास जाते हो तो ये तो पूछते हो, और वकील साहब जो होते हैं टिपिकली अपने, उनके अंडर में कोई जूनियर वकील होते हैं, उससे बोल देते हैं कि जरा देख के बताओ। जूनियर वकील उसकी लैंग्वेज पढ़ेगा और सीनियर वकील बताएगा इसमें ये लिखा है, इसमें ये परेशानी है। तो मैंने इसे टाइप किया पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, या कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे देखिए लिख रहा है, मैंने उससे पूछा व्हाट पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट कंटेन्स डेंजरस लैंग्वेज। तो मैंने उसे दे दिया। अब देखिए क्या, अभी एनालिसिस करके बताएगा कंप्यूटर। अपॉन रिव्यूइंग द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, I do not see any dangerous language or clauses that could potentially hire either party. The terms and conditions of the agreement appear to be standard for NVA.
चलो इस समय इसका ये आर्गुमेंट दे रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप इस समय इसने सही सही बताया कि नहीं बताया, हम लोग चेक कर सकते हैं बैठ के, मतलब वकील साहब से भी दिखवा सकते हैं और इसे चेक भी कर सकते हैं। मगर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोग जो वाल्मीकि पाठशाला में कंप्यूटर के स्किल्स सीख रहे हैं, और ये तो मैंने वकीलों के दृष्टिकोण से बताया, और चांस की बात है वकीलों के दृष्टिकोण से बताया, मगर मैंने आपको इससे पहले ईमेल का भी बताया था। आप अपने बॉस को ईमेल लिखते हो, देखो उसने अपने आप लिख दी पूरी ईमेल। वो एग्जाम्पल शायद यहाँ पे है, ये रहा जो भी दिखाया था मैंने। आप जो भी जॉब करते हो, उसकी जॉब में जो भी काम करते हो, थोड़ा सा चैट जीपीटी से करवा के देखिए कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और अगर नहीं कर पाता है तो हम लोग फिर उसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो कैसे करवाया जा सकता है, वो चीज़ हम अगले कुछ क्लासेस में सीखेंगे। मगर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ये वकीलों का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो वकील साहब काम करते, हमने चैट जीपीटी से करवा के देखा, इसने अब की बार ये आंसर दिया है। सही आंसर है या नहीं है, अब मुझे भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एग्रीमेंट क्या है, मगर वो अपनी तरफ से एनालिसिस करके बता रहा है आपको। और इस तरह की हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो सब लोग चैट जीपीटी सर्च कीजिए, चैट जीपीटी, उसके आगे फ्री लिख दीजिएगा, फ्री वर्जन में चाहिए, और फ्री वर्जन में अपने आप को रजिस्टर करके और वहाँ पे थोड़ा खेल के देखिए इससे। आप जो भी जॉब करते हैं उसमें जो काम करते हैं आप, वो थोड़ा कंप्यूटर से करवा के देखिए कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो कितना ठीक से कर पा रहा है, कितना, या क्या दिक्कत है, या जो भी है। आप अपनी जॉब को अच्छे से जानते हैं, तो आप तो देख ही लेंगे कि कर पा रहा है या जो भी स्थिति है। तो ये शुरुआत के लिए इस समय आज के लिए काफ़ी है। अगली बार से हम थोड़ा सा इसमें क्या जॉब्स आ रही हैं इस फील्ड में, थोड़ा सा वो देखेंगे। एक तो ये देखेंगे कि हम अपने चैट जीपीटी को अपने जॉब में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास चल रही है, जोर की चल रही है, मैं बहुत कह रहा हूँ स्लो अपनी खुद की जॉब में हम कैसे चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो हम थोड़ा सा, ये हमने वकीलों के केस में हम थोड़ा सा देखा हमने, और अगर आपकी जॉब में जो काम आप करवाना चाहते हो चैट जीपीटी से, अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो उसके लिए एक नया फील्ड उभर के आ रहा है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसको मैं लिख देता हूँ, चैट जीपीटी थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। हेलो, नमस्कार, हाँ बोलो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कहाँ रहते हो आप? मैं जी कर देता हूँ। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नया फील्ड उभर के आ रहा है जिसमें 7 तारीख को जो हमने 7 मई को प्रॉम्प्ट्स होगी दिए, ऑडिशन, यानी कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए उनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। जैसे हमने इसको यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया था, राइट एन ईमेल टू माय बॉस सेइंग दैट आई एम अनवेल, माय नेम इज दिस और माय बॉस's नेम इज दिस। तो इसको बोलेंगे प्रॉम्प्ट। और ये प्रॉम्प्ट किस तरीके से दिया जाए जो कि कंप्यूटर सही आउटपुट दे। देखिए इस बार तो इसने अच्छे से आउटपुट दे दिया, और मगर मैं चाहता हूँ इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। तो इसमें ईमेल थोड़ी बदल के आए, तो उसके लिए हम इसे क्या प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, इसमें प्रॉम्प्ट में क्या बदलाव किए जाएं, वो जो पूरा फील्ड उभर के आ रहा है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगले कुछ क्लासेस में हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ा सीखेंगे। इंजीनियरिंग वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है, जरा भी ऐसा नहीं है कि ये चीज केवल इंजीनियर ही कर सकते हैं। कम से कम जो बेसिक लेवल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो एकदम बेसिक लेवल है, ऑडिशन होंगे, ठीक है ना, एड्रेस आपको वो भेज दिया जाएगा, सबको वो कोई भी कर सकता है। उसमें आपने देखा ये जो प्रॉम्प्ट लिखा है यहाँ पे, इसमें कोई इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से इंटरमीडिएट लेवल है जो थोड़ी सी मध्यम रूप से मुश्किल जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वो भी लगभग अधिकतर लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो वो सीख लेंगे, और वो कोई भी कर सकता है लगभग। जो थोड़ी एडवांस्ड है उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा इंजीनियरिंग टाइप चीजें चाहिए होंगी। एडवांस्ड जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है,
और उसके ऊपर एक चीज होती है, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से अलग है, उसके ऊपर है, उसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो जो हमने प्रॉम्प्ट दिखाए, इनकी परफॉर्मेंस और बढ़ाने के लिए एक तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं, उसके 3 लेवल आप मान लीजिए, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, और इसके ऊपर होता है फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग और एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये तो सच में इंजीनियरिंग के लोग ही करेंगे। और इसके ऊपर है फिर आप मैथमेटिकल मॉडल को, ही आप चेंज करने वाले हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल को चेंज करने का काम वो करेंगे साइंटिस्ट के लेवल के लोग, फाइन ट्यूनिंग और एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे इंजीनियर, और बेसिक और इंटरमीडिएट जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो कोई भी कर सकता है। तो हम लोग वाल्मीकि पाठशाला की जो उभरते हुए कंप्यूटर स्किल्स हैं, उसमें बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की कोशिश करेंगे अगली कुछ क्लासेस में। मगर उसके लिए जरूरी है कि मैं आपको इस बात के लिए मना सकूं कि आप लोग अपने फ्री टाइम में थोड़ा सा चैट जीपीटी सर्च कीजिए, और चैट जीपीटी सर्च करके उसे थोड़ा खेल के देखिए। जो फ्री वाला वर्जन है चैट जीपीटी का, उसे थोड़ा बैठ के खेलिए, और खेल के आप अगले हफ्ता भर है तो हफ्ता भर में थोड़ा सा खेल लेंगे, तो फिर हम बेसिक लेवल और इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चालू कर सकते हैं। और फिर थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने के लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सिखानी पड़ेगी, बहुत ही बेसिक सी, तो वो भी किसी टाइम पे सिखाएंगे। तो अगली कुछ क्लासेस में इस तरह की चीजें करने का इरादा है। इसके अलावा अगली क्लासेस में आर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वाल्मीकि कला मंच के लोग हैं जो कि कोई पेंटिंग, कोई सिंगिंग, कोई म्यूजिक, इस तरह की चीज़ें करते हैं लोग। तो पेंटिंग वाले, जैसे पेंटिंग में आप किसी भी फोटो को अलग अलग आर्टिस्ट की स्टाइल में अगर पेंट करवाओ, तो कंप्यूटर आपको 5 मिनट पेंट कर दिखा देगा कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट, मान लीजिए कोई वैन गॉग और जो होते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट, तो उन लोगों ने अगर वो इस फोटो को पेंट करते, मान लीजिए फोटो है कुतुब मीनार की, या कहीं पे बिरला मंदिर की फोटो है, या किसी भी मंदिर की फोटो है, या कहीं किसी भी चीज की फोटो हो सकती है, आप व्यक्ति की फोटो हो सकती है, उस फोटो को अगर वो पेंटर पेंट करता तो वो देखने में कैसी लगती है, उस पेंटर का स्टाइल अगर इस्तेमाल किया तो कैसे लगेगी। कंप्यूटर आपको अलग अलग बड़े बड़े आर्टिस्ट की फोटोज के हिसाब से पेंटिंग करके दे देगा। तो अगर आप पेंटर हैं और आप कोई तस्वीर पेंट करने ही सोच रहे हैं, कोई फोटो है या कोई सीन है, जो भी है, तो आप उसका फोटो, आप चाहें तो आपके खुद के जो आइडियाज हैं, सबसे पहले तो अपने आइडियाज खुद फॉर्म करने चाहिए। इससे पहले कंप्यूटर से पूछेंगे क्या आइडियाज है, किसी और के आइडियाज देखने से पहले थोड़ा सा खुद फॉर्म करने चाहिए आइडियाज। और एक बार वो हो जाए तो आप कंप्यूटर से पूछ सकते हैं कि अगर कोई इस फोटो को, मान लीजिए कोई किसी महापुरुष की फोटो हो, चाहे कोई किसी बिल्डिंग की फोटो है, या कुतुब मीनार की किसी की भी फोटो है, नदी की है, उस फोटो को अगर वो आर्टिस्ट पेंट करता तो कैसा लगता देखने में। तो वो कंप्यूटर दे देगा 5 मिनट में। आप अलग अलग आर्टिस्ट की स्टाइल में देखिए कि क्या क्या फोटो उनकी आ रही है, और उनसे फिर आप अपने आइडियाज को और रिफाइन करने में मदद ले सकते हैं कि आप कैसी पेंट करना चाहते हैं। इसी तरह से म्यूजिक में भी चीजें की जा सकती हैं। तो अगले कुछ समय में वाल्मीकि कला मंच में थोड़ा सा ये चीज दिखाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी पेंटिंग या फोटो वगैरह की जो आप करने वाले हैं, एज ए आर्टिस्ट जो करने वाले हैं, म्यूजिक वगैरह करने वाले हैं, सिंगिंग म्यूजिक वगैरह, उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी दिखाएंगे। और मगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप थोड़ा सा चैट जीपीटी, फ्री वाला वर्जन जो है चैट जीपीटी का, उसे थोड़ा रजिस्टर करके आप थोड़ा खेलिए, फिर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दिखाएंगे। इसमें जॉब्स भी आ रही हैं काफी। इसमें जॉब्स यूएस में तो काफी आ गई हैं, इंडिया में कितनी आएंगी, कब आएंगी, उम्मीद है कि अगले कुछ साल में आनी चाहिए, गारंटी कुछ नहीं है, मगर थोड़ा सीख लेने बुराई नहीं है, और अपने जॉब में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो ये बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगली कुछ क्लासेस में हम करेंगे। और वाल्मीकि कला मंच के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो भी हम इस्तेमाल करके, मैंने उदाहरण दिया पेंटिंग का, मगर म्यूजिक वगैरह में कर सकते हैं, वो हम करेंगे अगली कुछ क्लासेस में। तो पहले
आधी क्लास में जो ये डिस्कस करना था, आपको थोड़ा सा मैं मोटिवेट करना चाहता था कि आप चैट जीपीटी अगली बार खेल के आएंगे, इससे कि फिर आगे की चीज कर पाएंगे। तो आप जरूर खेलिएगा, चैट जीपीटी के फ्री वर्जन से खेल के देखते हैं। तो अगले अगले आधे घंटे में मुझसे बताया गया है कि तो मुझसे कहा गया है कि वेबसाइट बनाना सिखाया जाए। तो अच्छा, अभी कुछ लोग नए जुड़े हैं जस्ट अभी अभी, तो मैं 1-2 मिनट लेके जस्ट उन्हें बता दूं कि चैट जीपीटी से जस्ट खेल लीजिए सॉफ्टवेयर से। उसमें उन्हें मैं लिख के दिखा दूंगा नाम, और चैट जीपीटी शब्द लिखा रहेगा पीछे। चैट जीपीटी। तो जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, हमने चैट जीपीटी पे डिस्कशन किया कि कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप तमाम चीज़ें अपने आप कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली क्लासेस में आने से पहले अगर संभव हो तो चैट जीपीटी सर्च कीजिए, और उसका जो फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन पे रजिस्टर करके उसको थोड़ा खेल के देखिए। और अखबार में भी आप पढ़ सकते हैं कि चैट जीपीटी के बारे में अखबार में आर्टिकल्स आए हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा खेल लेंगे तो आपको फिर, जैसे आज हमने वकीलों के उदाहरण से देखा कि वकीलों के काम को कैसे बड़े आसानी से ऑटोमेटिक तरीके से किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ना, उसको एनालाइज करना, तो वो सब हम अगली क्लासेस में देखेंगे और विस्तार से। तो उसके लिए जरूरी होगा कि आज जो डेमोस्ट्रेशन दिया गया चैट जीपीटी का, आप लोग जस्ट फ्री वर्जन के लिए रजिस्टर करके अगली बार थोड़ा सा उसे खेल लें, अगर समय मिला तो। वरना आप ऐसे भी आ सकते हैं, अगर खेल लें तो अच्छा रहेगा। चलो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। हमने पहले आधे घंटे में चैट जीपीटी का देखा। अब मुझसे बताया गया है कि वाल्मीकि पाठशाला की वेबसाइट बननी है, तो हम लोग थोड़ा आधा घंटा वेबसाइट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर देते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो वेबसाइट कैसे बनाते हैं मैं आपको गूगल की साइट्स पे दिखा देता हूँ। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही मैं कोई अपनी तरफ से कुछ ऐसे बता रहा हूँ कि कोई बहुत मुश्किल से उपलब्ध कोई चीज़ बता रहा हूँ। ये काफ़ी आसानी से जानकारी उपलब्ध है यूट्यूब पे। जैसे कि आप सर्च करेंगे फ्री वेबसाइट इन गूगल साइट्स, तो यूट्यूब ने इतने सारे वीडियो लाके बता दिए, और आपको इनमें से कोई बहुत पुराना वीडियो मत देखिएगा, जैसे कि 1 साल पुराना है और करीब 6 लाख व्यूज़ हैं, तो ये ठीक ठाक लग रहा है। इसी तरह से ये 1 साल पुराना है, 1 लाख व्यूज़ है। ये 10 महीने पुराना है, 48,000 हैं। 3 साल पुराना है, 4 लाख हैं। अभी जैसे 3 साल पुराना है, थोड़ा पुराने वाले हो गया, बहुत पुराना मत देखिएगा, पिछले 1-2 साल का कोई देख लीजिए, इसमें अच्छे खासे व्यूज़ हों। तो आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे फ्री में वेबसाइट बनाई जा सकती है। मगर फिलहाल के लिए हम एक बार फ्री वेबसाइट बना के देखते हैं। तो सबसे पहले फ्री वेबसाइट बनाने के लिए आप ब्राउज़र का एक नया विंडो खोल के, और उसमें अगर आप गूगल सर्च पे जाएंगे, तो जैसे कि मान लीजिए मैं गूगल सर्च पे जाता हूँ, तो अगर मैं लॉग्ड इन हूँ ब्राउज़र के अंदर, या जीमेल अगर आप खोलते हैं, तो भी आपको यहाँ पे 9 इस तरह के डॉट्स दिखाई देते हैं। आप इन डॉट्स को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ढूंढने से साइट्स मिलेगा, गूगल साइट्स, कहीं पे साइट्स होना चाहिए। दिखाई तो नहीं दे रहा है वैसे। अच्छा, क्योंकि ये साइट्स ही खुला हुआ है इसलिए शायद साइट्स नहीं दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो किसी भी उसमें जाने के लिए मैं 1 मिनट इसमें देखते हैं कि शायद इसलिए नहीं दिख रहा होगा। गूगल सर्च पे जाते हैं, गूगल सर्च से चलिए सर्च पे जाते हैं। तो मैंने ब्राउज़र पे गूगल सर्च खोली, मगर मैं ब्राउज़र में लॉग्ड इन हूँ गूगल के अंदर पहले से ही। मैं पहले से लॉग्ड इन हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे मेरे ईमेल आईडी का पहला एस दिखाई दे रहा है, नाम का एस दिखाई दे रहा है।
क्योंकि पहले से लॉग्ड इन हूँ इसमें। तो अगर पहले से लॉग्ड इन हूँ तो जीमेल की किसी भी, गूगल की किसी भी सर्विस पे जाने पे, चाहे वो गूगल सर्च पे गया हूँ मैं या किसी और पे, तो आप यहाँ पे 9 डॉट्स आएंगे, इसे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे साइट्स फिर से नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे साइट्स ब्राउजर चले आते हैं, ब्राउजर पे टाइप करते हैं sites.google.com। तो मैं लिख देता हूँ इसे, sites.google.com। आपने sites.google.com टाइप किया तो आपने उसे क्लिक किया, एंटर किया, और ये गूगल साइट्स वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। मैं लॉग्ड इन हूँ पहले से, तो पहले से लॉगिन वो सीधे लॉगिन कर देगा आपको साइट से खुल गया। इसमें यहाँ पे दिखा रहा है साइट स्टार्ट अ न्यू साइट। तो अगर आप ये प्लस वाला क्लिक करेंगे तो आपकी ब्लैंक साइट खुल जाएगी। और हम जब भी साइट बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम एक बनी बनाई साइट देखेंगे, अपनी जो साइट बनानी है उससे मिलती जुलती, और फिर उसे मॉडिफाई करेंगे। तो मिलती जुलती साइट्स कहाँ पे है? मिलती जुलती साइट देखने के लिए आप टेम्पलेट गैलरी है, ये थोड़ी सी टेम्पलेट दिखा रहे हैं ये। तो टेम्पलेट गैलरी अगर आप क्लिक करो तो आप देखिए तरह तरह के टेम्पलेट्स खुल गए। अगर आपको पर्सनल बनानी है, अपने पोर्टफोलियो की है जो भी, अगर आपको काम से संबंधित कोई प्रोजेक्ट से संबंधित साइट बनानी है, कोई टीम से संबंधित बनानी है, तो उसके पहले से टेम्पलेट्स बने हुए हैं। अगर आपको छोटे से बिजनेस की बनानी है, मान लीजिए रेस्टोरेंट की है, तो ये अगर मेरे को रेस्टोरेंट के लिए बनानी है तो मैं रेस्टोरेंट वाली क्लिक करूंगा और इसे फिर मॉडिफाई करना चालू करूंगा। तो मैं आपको मॉडिफाई करना भी दिखाऊंगा मैं। अभी यहाँ पे एजुकेशन की बना रहे हैं तो इसके लिए अलग अलग है, क्लास के लिए अलग से है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो ऐसे है। तो वाल्मीकि पाठशाला की जो वेबसाइट होगी वो इसी तरह से आप देख के जो सबसे पास आ रही हो, आपसे वो सबसे ज़्यादा मिलती जुलती हो, उससे आप चालू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ब्लैंक स्लाइड से चालू करता हूँ। ब्लैंक पे मैंने क्लिक किया तो ये पूरा वेब पेज खुल गया। तो ये मेरी जो वेबसाइट होगी वो देखने में लगभग इस तरह की होगी। तो इसे बदलना चालू करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वाल्मीकि पाठशाला। तो अब मैं चाहता हूँ मध्य में आ जाए। तो मध्य में लाने के लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ऊपर, इसमें क्लिक किया। ये तो लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये मिडिल अलाइनमेंट है, बिल्कुल जैसे एमएस वर्ड में होता है। बिल्कुल एमएस वर्ड टाइप का ही है। एमएस वर्ड या पावर पॉइंट में जो होता है उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। केवल फर्क इतना है कि पावर पॉइंट में आप पावर पॉइंट को बाद में केवल सेव करके खत्म हो जाता है, यहाँ पे सेव करने के बाद ये पब्लिश करना होता है। मैं आपको दिखाऊंगा पब्लिश कैसे करते हैं, फिर इंटरनेट पे आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए जैसे बिल्कुल जैसे एमएस वर्ड में होता है, तो इसे सेंटर किया तो मध्य में आ गया वाल्मीकि पाठशाला। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे क्लिक किया। अब मैं इसे 2 बार क्लिक किया मैंने, तो एक गोला खुल गया। तो अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट टाइप करूँ मैं, बाकियों को भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले टीटी टाइप करते हैं टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट के लिए टाइप किया तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया जहां पे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल जैसे पावर पॉइंट में होता है। पावर पॉइंट से कोई बहुत फर्क नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई हेडिंग हो। तो मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि टाइटल तो नहीं, टाइटल बहुत बड़ा हो जाएगा, हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग होनी चाहिए। अब हेडिंग में मैं टाइप करता हूँ, मान लीजिए अबाउट अस। हम अपने बारे में बताएंगे कि भाई वाल्मीकि पाठशाला किसने चालू की, क्यों चालू की, वगैरह वगैरह। इसको मैंने एंटर किया तो ये नीचे आ गया, आपकी नॉर्मल टेक्स्ट आ गया है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कुछ भी लिख सकते हैं, वाल्मीकि पाठशाला एम्स टू ब्रिज द गैप
between students and professionals of different backgrounds. अलग अलग पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स और ब्रिज द एजुकेशनल गैप, एजुकेशनल गैप। तो अलग अलग स्टूडेंट्स और जो भी कर्मचारी हैं, अलग अलग जॉब कर रहे हैं लोग, उनके बीच की अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों के बीच की जो अंतर है उसे हम घटाना चाहते हैं, जिससे कि हर पृष्ठभूमि के लोग अच्छा काम, अच्छी पढ़ाई में भी अच्छा करें, और जो भी है, आपको जो भी इसमें यहाँ पे लिखना है लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इतना लिखा, और इसके नीचे फिर मैं चाहता हूँ कि एक और कुछ लिख दूँ। तो आप चाहें तो इसको दोबारा क्लिक किया, 2 बार, ये गोला 2 बार लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, तो गोला खुल गया, टीटी पे क्लिक किया तो टेक्स्ट खुल गया। अब मैंने सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक और हेडिंग बनाऊं। तो मान लीजिए अब मैं लिखना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट्स अवेलेबल, कौन कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। तो मैंने टाइप किया, ऐसे क्लिक किया, तो इसे एंटर किया तो नीचे आ गया। तब मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, मैं तो चाहता हूँ, ये तो हेडिंग था, धीरे अब मैं धीरे सब हेडिंग कर देता हूँ। तो ये सब्जेक्ट के बारे में भी लिखूंगा मैं बाद में। मान लीजिए सबसे ऊपर लिख देते हैं कि मान लीजिए हिस्ट्री, और उसके नीचे किया तो इसको भी मैं सब हेडिंग कर देता हूँ। मान लीजिए हो गया कंप्यूटर स्किल्स। अब हिस्ट्री के नीचे थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की बता देता हूँ। क्लासेस अवेलेबल फॉर 10वीं और 11वीं की एनसीईआरटी की किताब, और मान लीजिए टाइम लिख दिया मंडे इवनिंग 5 से 6। ये सही टाइम नहीं है, मैं अपनी बस ऐसे ही दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, सही टाइम नहीं है। जिसको अटेंड करनी हो कोई मालूम कर लीजिए क्या टाइम है। तो मान लीजिए इतना मैं कर दिया मैंने। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो है, और इसी तरह से कंप्यूटर स्किल्स के नीचे आप लिख सकते हैं कि वी विल कवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस techniques for improving your CV and your work। बस मैंने इतना फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, आप और भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इमेज वगैरह कैसे करनी है, मगर फिलहाल के लिए मान लीजिए ये बन गई है वेबसाइट, और हम चाहते हैं कि इसे पब्लिश कर दिया जाए। तो इसे अब इंटरनेट पे ला दिया जाए। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ पब्लिश, यहाँ पे गया, पब्लिश क्लिक किया तो ये सब खुल गया। इसने क्या पूछ रहा है, इसका वेब एड्रेस क्या होना चाहिए। तो वेब एड्रेस जो ऑफर कर रहा है वो नीचे एक छोटा छोटा लिखा हुआ है, शायद आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, छोटा छोटा लिखा हुआ है https://sites.google.com/view/, और इसके आगे क्या आना चाहिए वो यहाँ पे टाइप करना है। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ वाल्मीकि और पाठशाला, और इसने यहाँ पे टिक आ गया तो इसका मतलब अवेलेबल है। तो अब हो सकता है अशोक सर जब बनाए तो वो ये एड्रेस लेना चाहें, तो मैं इसे टाइप नहीं कर, तो इसे नहीं लिख रहा, मैं उसमें कुछ और ऐसे कोई रैंडम सा नंबर जोड़ देता हूँ। इतना लंबा नहीं जोड़ते, मान लीजिए 834 लगाया था आगे, जिससे कि वाल्मीकि पाठशाला उपलब्ध रहेगा। और ये अच्छा रहेगा कि आप जब बनाएं तो इसे जो भी आपको चाहिए हो वेब एड्रेस वो ले लें। ये वेब एड्रेस आ रहा है sites.google.com के आगे आ रहा है। हम चाहते हैं कि भाई नाम हो www.valmikipathshala.org या इस तरह का नाम चाहिए, तो उसके लिए आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। वो कैसे खरीदेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर फिलहाल
इस तरह का नाम आएगा, https://sites.google.com/view/valmiki पाठशाला 834। तो who can view my file, my site? Anyone. कस्टम डोमेन जो मान लीजिए चाहता हूँ कि www.valmikipathshala.org चाहिए, वो खरीदना पड़ेगा और फिर उसके लिए कस्टम डोमेन में करना पड़ेगा, वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये वेबसाइट है और मैं इसे पब्लिश करता हूँ, तो मैं इसे कॉपी कर लूँ कहीं भूल भाल ना जाए। इसे कॉपी किया, कॉपी करके रख लिया अपने पास और इसे पब्लिश कर दिया। योर साइट हैज बीन पब्लिश सक्सेसफुली। अभी क्या होगा, अभी तुरंत शायद नजर नहीं आएगी, मगर फिर भी हम अपनी, मैं आपको वो वेब एड्रेस भेज देता हूँ, उसका क्या वेबसाइट का क्या एड्रेस है, मैं चैट गूगल चैट में भेज रहा हूँ। तो इसे मैंने आप लोगों को गूगल साइट में भेजा है, मगर ये लगातार में आया नहीं है, इसको लगातार करना पड़ेगा एक मिनट। इसे मैं, हाँ अब शायद, हाँ अब क्या आया है, पहला वाला मत देखिए, दूसरा वाला देखिए। तो मैं इसे क्लिक करता हूं अगर, तो आप देखिए मेरे कंप्यूटर पे तो खुल गया, आपके कंप्यूटर से खुला क्या? जरा चैट में यस करके यस या नो बता दिए। अच्छा नहीं खुला है, ठीक है। अशोक सर का खुल गया है। देवेंद्र सिंह आप, सर देवेंद्र सर आप एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अशोक सर का खुल गया है, और आप लोग भी अगर क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो खुल जाएगा। तो देखिए क्लिक किया और ये वेबसाइट खुल गई, और ये वेब एड्रेस है वही है, वेबसाइट खुल गई है, जैसे जो हमने टाइप किया था वो आ गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें केवल थोड़ी सी इसकी और चीजें सीखनी है कि भाई इसमें एक पेज ऐड करना है तो कैसे करें ऐड, कोई और चीज करनी है कैसे करें, तो एक चीजें सीख लेते हैं हम लोग। तो इसे मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, जो पेज खुला है, और मैं वापस जाके मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें अगर मान लीजिए इसमें पेज ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पेजेस, पेज क्लिक किया मैंने, इस समय केवल होम दिखा रहा है यहाँ पे। तो होम, इसमें जो दाएं पे 3 डॉट आए हैं, इसे क्लिक करके देखते हैं क्या है। यहाँ पे नहीं, शायद नीचे आएगा, जो नीचे प्लस प्लस आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो एक नया पेज बन जाएगा। तो मैं एक नया पेज बनाता हूँ, इसे क्लिक किया मैंने, तो ये पूछ रहा है नया पेज का नाम क्या हो, तो मैं नाम लिख देता हूँ कुछ भी, आप लिख दीजिए, ASF EDS, कुछ भी लिख दिया मैंने, ऐसे ही चलिए कुछ नाम लिख ही देते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं हर सब्जेक्ट का अलग से पेज बनाऊंगा, तो एंथ्रोपोलॉजी का एक पेज बना दिया, एक लिख दिया, इसका नाम में लिख दिया एंथ्रोपोलॉजी, और इसे डन कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे एक नया पेज बन गया एंथ्रोपोलॉजी नाम का। होम पीछे है, मैं होम, देखिए मैं होम पे क्लिक करता हूँ, ये सब वैसे ही है जो होम पे बनाया था हमने, मगर एंथ्रोपोलॉजी नाम का एक नया पेज बन गया, जो कि अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी लिखा हुआ आ रहा है। इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि नाम कैपिटल हो, तो मैं दोबारा इस एंथ्रोपोलॉजी साइड में उस पेज दिखा रखा है पेजेस के नीचे, इसमें मैं इसको क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज में जाता हूँ मेरे ख्याल में मैं, हाँ तो इसमें नाम पूछ रहा है, तो मैं इसे कैपिटल ले कर देता हूँ और ये डन कर दिया। तो देखिए कैपिटल ले हो गया, और यहाँ पे ठीक करने के लिए मैं इसे कैपिटल ले कर दिया टाइप करके एंथ्रोपोलॉजी। और बिल्कुल जैसे हमने होम बनाया था, होम पे यहाँ पे 2 बार क्लिक किया था और टेक्स्ट आ गया था, 2 बार मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शन पूछ रहा है, तो मैं T प्रेस किया हूँ, और यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय मैंने चूज कर लिया मान लीजिए टाइटल,
ओ टाइटल तो बहुत बड़ा हो गया, तो फिर मैं चूज कर लेता हूँ हेडिंग। और एंथ्रोपोलॉजी का ट्यूटर का नाम मान लीजिए लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट ऐसे कुछ भी बना रहा हूँ इस समय। ये पहले आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि हम क्या लिखें। और ट्यूटर का नाम मान लीजिए है, इसको हम सब हेडिंग नहीं, हम इसे, चलिए सब हेडिंग ही ठीक है, इसे क्लिक किया। ट्यूटर का नाम है मान लीजिए, कुछ भी नाम है, मान लीजिए तारक सिंह, कुछ भी नाम है, मैं ऐसे ही कुछ नाम बता रहा हूँ। और फिर इसके नीचे हमने एक और किया, डबल क्लिक, और ये खुल गया, तो टी क्लिक किया तो आपकी बार मैंने लिख दिया टाइम। टाइमिंग, और इसमें आप 7 से 8 लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ये गलत टाइम है, आप अटेंड करनी है तो आप चेक कर लीजिए क्या सही टाइम है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो देखिए अब ये कर देने के बाद, ये बना लेने के बाद, अब आपको पब्लिश करना पड़ेगा। आपने पब्लिश फिर से क्लिक किया तो पुराने वाले को और नए वाले को दिखाता है, तो करेंटली पब्लिश में ये पेज है ही नहीं, और नए वाले में ड्राफ्ट ये है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं है। अगर आपको लगता है सब ठीक ठाक है तो आप फिर से यहाँ पे पब्लिश, राइट साइड में सबसे ऊपर गए, पब्लिश आपने क्लिक किया और पब्लिश हो गया। तब जाइए दोबारा क्लिक कीजिए जो मैंने आपको लिंक भेजा था, तो ये वेबसाइट दिखा रहा है। अगर हम वाल्मीकि पाठशाला उसी लिंक पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे होम का पेज दिखा रहा है, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी। अब की बार अगर हमने एंथ्रोपोलॉजी पे क्लिक किया तो ये आ गया जो हमने टाइप किया था। अब मैं आपको जल्दी से इसमें एक आध चीज और दिखा देता हूँ कि भाई इमेज जोड़नी है तो कैसे करेंगे। तो इमेज के लिए देखिए यहाँ पे इंसर्ट है, यहाँ पे पेजेस था, जब हमें नया पेज बनाना था तो अब हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट क्लिक किया, और इंसर्ट में मान लीजिए हमें इमेजेस इंसर्ट करनी है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम कंटेंट ब्लॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने कहा कि इसे क्लिक किया तो पूरा एक नया ब्लॉक आ गया इसके नीचे, जो हमने बनाया था उसके नीचे। और इस ब्लॉक में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक डिब्बा, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं हम, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्लिक टू एडिट टेक्स्ट। यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं ट्यूटर का नाम, और इसे नीचे किया तो इसका नाम हमने लिख दिया, हमने लिखा था तारक सिंह। तो आपने टेक्स्ट तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ और भी टेक्स्ट लिखना है तो वो लिख सकते हैं। मान लीजिए आप बोलते हैं कि भाई मेरे को एक सब हेडिंग चाहिए यहाँ पे, और सब हेडिंग में मैं टाइमिंग लिख देता हूँ, और उसके नीचे आपने 7 से 8 मंडे, या कुछ भी जो टाइम है वो आपने लिख दिया। और अब यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पूछेगा इमेज कहाँ से अपलोड करनी है। आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो इमेज आ जाएगी। तो मैं आपको फिलहाल नहीं दिखाता इमेज अपलोड करना, 10 एक मिनट बचे हैं, 10-12 मिनट में एक आध चीज और दिखाता हूँ। आप इसे क्लिक करेंगे तो जैसे आप पावर पॉइंट में इमेज अपलोड करते हैं या और कहीं पे अपलोड करते हैं, उससे मिलता जुलता प्रोसीजर है। अगर दिक्कत है तो मैं अगली बार क्लैरिफाई कर दूंगा थोड़ा सा, वैसे ये हो जाना चाहिए। मैं आपको एक आध चीज और दिखा देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए नीचे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, जो हमने डबल क्लिक करके टीटी खुल रहा था उसके बजाय यहाँ से क्लिक कर लिया हमने। इमेज क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे एक इमेज आ जाएगा, इमेज का इंतजाम हो जाएगा। अभी अपलोड पूछ रहा है, सेलेक्ट पूछ रहा है कि आप जहाँ होंगे वहाँ पे इमेज सकती है। तो मोटे तौर पर काफी चीजें हैं हमारी, चीज कैसे बनाते हैं। अब इसमें पेज में फिर आप सब पेज बना सकते हैं। जैसे कि सब पेज बनाने यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो ये यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट है, इसे क्लिक किया और मैंने कहा ऐड सब पेज। तो एंथ्रोपोलॉजी में मान लीजिए हमने कहा कि भाई हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे
जो एंथ्रोपोलॉजी में होता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके ऊपर एक सब पेज बनाते हैं। तो मान लीजिए ये लिखा एंथ्रोपोलॉजी का है। अब एंथ्रोपोलॉजी में हम देखिए यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी दिखा रहा है, मगर साथ में ड्रॉप डाउन मेन्यू और दिखा रहा है, और उस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहाँ पे दिखा रहा है जहाँ पे हम आ गए हैं। तब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ऊपर अब आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं कि भाई मान लीजिए डबल क्लिक किया, टेक्स्ट का आ गया, और इसको हमने किया हेडिंग। तो इसमें हम दे सकते हैं कि भाई टाइम क्या था, टाइम था इतने 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 मिलियन ईयर्स। जो भी आपने जानकारी देनी है आपने दे दी जानकारी यहाँ पे। और ये होम पेज ये है, अगला मेन पेज एंथ्रोपोलॉजी है। और जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का सब पेज दिखाई दे रहा है जो मैंने बना लिया। देखिए होम पेज ये है, मैं होम पेज पे ने क्लिक किया, होम पेज पे आ गए, एंथ्रोपोलॉजी दिख रहा है और इसके नीचे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी दिख रहा है। मैं अगर एंथ्रोपोलॉजी भी करूंगा तो एंथ्रोपोलॉजी भी जाऊंगा, आ गया एंथ्रोपोलॉजी पे। मगर होम पेज से जब इसके ऊपर लेके आया तो मुझे सब पेज का ऑप्शन दिखा रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस पर किया तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे चला गया। तो सब पेज बनाना दिखा दिया मैंने आपको। 7-8 मिनट बाकी है, मैं आपको संक्षेप में एक आध महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जो कि आप कभी भी, अब आपके पास वेबसाइट बनाने की आपने सीख लिया है तो वेबसाइट बनाने की पावर आ गई है। तो आप इसके साथ थोड़ा खेलिए सॉफ्टवेयर के साथ। जो वेबसाइट बनाने का ये गूगल मीट पे हमने सीखा, गूगल साइट्स पे फ्री वेबसाइट बनी, आप लोगों ने चेक भी कर लिया। तो मैं इसे स्क्रीन शेयर खत्म कर देता हूँ। तो एक दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब आपके पास पावर आ गई है वेबसाइट बनाने की और आप अपनी बात कह सकते हो और सारी दुनिया इंटरनेट देख सकता है उसे आके, सारी दुनिया कर सकती है। इसमें दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी हैं साथ में। पहली जिम्मेदारी तो ये है प्रतिलिपि का अधिकार, कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है कि आप कॉपीराइट का जो कानून है उसके तहत आप किसी और की लिखी हुई चीज उसकी अनुमति के बिना अपनी चीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इंटरनेट पे आपको कोई भी फोटो दिखाई दे जाए किसी का, या किसी ने कुछ लिखा हुआ हो, तो आप उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपने यहाँ पे, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि इंटरनेट पे कई लोग ऐसे होते हैं और कई सारी वेबसाइट भी ऐसी होती हैं जहाँ पे उन्होंने परमिशन दे दी होती है कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा आपको देखना चाहिए कि उसकी परमिशन की शर्तें क्या हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परमिशन की शर्तें ये हों कि आपको जिक्र करना पड़ेगा कि आपने हमसे लिया। तो उस बात का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप किसी और की खींची हुई फोटो किसी और की वेबसाइट से या किसी ऐसी ही जगह से आप अपने में इस्तेमाल कर लो उससे पूछे बिना, तो वो आपको कानूनी रूप से वो गलत होता है और फिर वो आपको तंग कर सकते हैं, कानूनी रूप से आपको नोटिस भेज सकते हैं, इसे हटाओ यहाँ से, और पता नहीं शायद हर्जाना ही मांग सकते होंगे। मेरे ख्याल में वकील लोग ज़्यादा जानते होंगे वो। तो प्रतिलिपि के अधिकार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप किसी और की बनाई हुई कोई चीज़ ऐसे नहीं ले लोगे, आप उससे परमिशन लेके तब लोगे या चेक कर लोगे उसने परमिशन दे रखी है क्या। अगर परमिशन दे रखी है तो आप उसे ले सकते हो, फिर उसे देखना पड़ेगा क्या शर्तें हैं। अगर मेंशन करना जरूरी है कि उससे ली गई ये चीज़, तो मेंशन भी करना पड़ सकता है, करना चाहिए, कायदे में करना ही चाहिए। और तो प्रतिलिपि के अधिकार का ध्यान रखना जरूरी है। आप किसी और का लिखाई हुई चीज़ आप जस्ट इसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि एक पैराग्राफ का पैराग्राफ आपने उठाया और आपने उसे कॉपी किया और पेस्ट कर लिया अपनी वेबसाइट पर। तो जब ये पावर आई है वेबसाइट लिखने की, वेबसाइट बना के दुनिया से अपनी बात कहने की, तो एक इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरी चीज़ का जो ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कोई भी गैर कानूनी चीज़ अपनी वेबसाइट पे कोई गैर कानूनी काम करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे सकते। जैसे कि कोई हिंसा की बात नहीं कह सकते, कोई इस तरह की चीज़, कोई अश्लील बात या कोई इस तरह की बात नहीं कह सकते। जैसे कोई राजनीतिक मुद्दे पे या किसी भी मुद्दे, सामाजिक मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे बात कहनी हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो प्रतिलिपि का अधिकार और दूसरा कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं करनी है, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं बोलनी है। एक उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए सामान्य संवाद में जब आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं लोग, तो कभी गुस्से में कोई बोल सकता है कि अरे उसको तो पीट देना चाहिए। कोई ऐसा कभी हो सकता है आपस में बात करते में गलती से बोल रहे हैं,
मगर आप वेबसाइट पे नहीं बोलिए, वेबसाइट पे खास तौर पे ध्यान रखिए। अब आपस में बातचीत में भी नहीं बोलना चाहिए, मगर वेबसाइट पे खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई गैर कानूनी बात ना कह दें, कोई गुस्से में आके कोई किसी मुद्दे पे कोई बात कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दे पे, कोई आर्थिक मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे पे, किसी और मुद्दे पे, तो गुस्से में आके कोई ऐसी बात ना बोल दें जो कि कोई दूसरा हमें तंग करने का मौका मिल जाए दूसरे आदमी को। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, प्रतिलिपि का अधिकार और कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई हिंसक बात या कोई जोश में गुस्से में आके कह दी गई बात उसे नपे तुले शब्दों में कहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप परेशानी में फंस जाएं, तो जोश में आके कुछ लिख दें या कुछ। तो ठीक है, मेरे ख्याल में 55 मिनट हो गए हैं क्लास को, 56 मिनट हो गए, 3-4 मिनट बाकी है। तो हमें आगे की बात ये जी है सर, कि कुछ कुछ सवाल ले लीजिए, और नेक्स्ट वीक आप ओके क्या सर। बताने वाले हैं थोड़ा वो भी बता दीजिएगा अभी, है ना? चलो। हाँ, तो नेक्स्ट वीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंधित जो टेक्निक्स हैं, जो आप अपने जॉब में इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं, एक तो चैट जीपीटी लेके चलेंगे, और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह और ये सब चीज़ें देखेंगे, थोड़ा सा वकील के दृष्टिकोण से देख लेंगे, और कोई और भी एक आध कोई दृष्टिकोण से देख लेंगे, कोई और भी कुछ दृष्टिकोणों से, और फिर थोड़े डिटेल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बताना चालू करूंगा मैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अपने आप में फील्ड उभर के आ रहा है कि वो चैट एक जीपीटी में एक जो हमने एक है इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ना, ये सब बताने के बाद एक है ना वेब पेज, लास्ट नेक्स्ट वीक में एक वेब पेज का भी कैसे बनाते हैं उसको, वो भी जरा, वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं ना, गूगल एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे हमें अपना क्रिकेट का बनाना है या अपने पाठशाला का ऑनलाइन भरवाने के लिए, सबमिट करने के लिए, तो उस अच्छा, तरह का उसके भी आप बता सकते हैं, क्या है ना, 10 मिनट ओके सर। तो नेक्स्ट मैं नेक्स्ट थोड़ा वीक। सा गूगल फॉर्म के बारे में बता दूंगा, इससे वाल्मीकि की पाठशाला में जी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और चलो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। और तो वो मैं बता दूंगा, और फॉर्म को वेबसाइट के अंदर कैसे लेके आना है वो भी बता दूंगा। राइट, ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है सर, तो और अब तो टाइम हो गया है, बस 3 मिनट बचे हैं, फिर भी किसी ने कोई सवाल लेना, ये हमारे अंजलि आई है आज, ये है ना अपनी छोटी बहन के हैं नोएडा से, बिट्टू की, हमारे नेता उनकी वाइफ हैं, बहुत इंटरेस्टेड है, इनको सीखना है, तो ये अंजलि। यस सर, आज थोड़ा लेट हो गई, मैं माफी चाहूंगी। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात देखो नहीं। क्लास आप में जैसे रेखा जी जुड़ी हुई हैं, एलएलबी की हमारी बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट हैं, इनको मैंने कहा आज कि भाई कंप्यूटर सीखो, तो टाइम से 10 मिनट पहले जुड़ो, जब भी क्लास होती है ना, तो उसमें 10 मिनट पहले जुड़ोगे तो फिर पूरी क्लास अटेंड हो पाएगी, ठीक है ना? चलो ठीक है सर, धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, नमस्ते। बाय। नमस्ते।